Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with जनरल फार्माकोलॉजी. दिस इज़ मेडी एक्सरे. सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा. सिलेबस के अंदर हमारे पास डेफिनेशन हमने करनी है फार्माकोलॉजी की, थेरेप्यूटिक्स की, ड्रग प्रोड्रग की, ड्रग का नोमेनक्लेचर करना है, ब्रांचेस जनरल प्रिंसिपल हमने फार्माकोलॉजी करने हैं, ब्रांचेस एंड फार्माकोलॉजी करनी है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स करने हैं, एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एंड फार्माकोपियास वगैरह करने हैं, पोसोलॉजी, डोज कैलकुलेशन एंड फॉर्मुलेशन या ड्रग प्रिपरेशन करनी है. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी हमारे पास हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस. ये अब आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या खिचड़ी बोली है, तो मैं इसको सिंपल जुबान में ये है स्टडी ऑफ ड्रग. अगर हमने सिंपल किसी को बताना हो फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स. अब इसी को द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम, वो कौन है? ड्रग्स ही तो है जो लिविंग सिस्टम से डील कर रही है, केमिकल प्रोसेसेस कर रही हैं. वहाँ पे वो कैसे केमिकल प्रोसेसेस कर रही हैं? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से बाइंड करके. अब रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से बाइंड करके वो या तो बॉडी के फंक्शन को एक्टिवेट करती हैं या फिर उसको इनहिबिट कर देती हैं. इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं. ड्रग क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल फंक्शन में चेंज लेके आ रहा हो अपने केमिकल एक्शन के थ्रू. ड्रग में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल एक्शन इज कॉल्ड एज ड्रग. प्रोड्रग क्या है? प्रोड्रग हमारे पास ड्रग की इनएक्टिव फॉर्म है जो कि हम आउटसाइड से देंगे और डिसॉल्व होकर वो ड्रग में कन्वर्ट होगी, मेटाबोलाइज होके. अ बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच कैन बी मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस अ ड्रग. इसके बाद हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स को हम कैसे नेम देते हैं? ड्रग्स को हम केमिकल नेम देते हैं, जेनेरिक नेम देते हैं, ऑफिशियल नेम देते हैं और ब्रांड नेम देते हैं. केमिकल नेम के अंदर हम क्या देते हैं? जो भी केमिकल हमने उस ड्रग के अंदर यूज किया है वो उसका केमिकल नेम बन जाता है. लाइक एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल, ये हमारे पास आ गया जेनेरिक नेम. एग्जांपल के तौर पे केमिकल नेम. जेनेरिक नेम के अंदर हमने उस कंपाउंड को जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन के अंदर स्टार्ट में ही जो नाम दे दिया उस कंपाउंड को, वो लाइक पैरासीटामोल हमने एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल को नाम दे दिया है. कोई आसान सा नाम किसी भी कंपाउंड को हमने ड्रग को दे दिया है, पैरासीटामोल. ऑफिशियल नेम क्या है? वो जो कि हमारे पास गिवन टू द ड्रग इन ऑफिशियल मोनोग्राफ. अब ऑफिशियल मोनोग्राफ क्या है? कोई भी फार्माकोपिया, लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी, यूएसपी. बीपी में हमारे पास इसका नाम पैरासीटामोल ही है, जबकि हमारे पास यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में हमारे पास इसका नाम है एसिटामाइनोफिन. उसके बाद हमारे पास है इसका ब्रांड नेम. ब्रांड नेम वो है जिस नाम से ये ड्रग जो है वो मार्केट में आ रही है, लाइक पैनाडोल, पैरामोल. ओके, तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली ब्रांच आती है फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. हमारी बॉडी किसी भी ड्रग के साथ क्या काम करेगी वो हमारे पास आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में. और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग, कोई भी दवाई हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी वो हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक्स. ये दोनों ब्रांचेस हमने आगे पूरी डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़नी है. इसके बाद हमारे पास आती है थेराप्यूटिक्स. थेराप्यूटिक्स क्या है? इट इज़ द आर्ट एंड साइंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. वो साइंस जिससे हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक्स. इट इंक्लूड्स ड्रग ट्रीटमेंट, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग, कि हमने कितनी डोज में कौन सी ड्रग देनी है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए. इसके बाद हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मैन. अभी क्या स्टडी है? वैसे भी तो हम मैन में स्टडी कर रहे हैं. अब इसमें हमने ये करना है कि जो भी दवाई इन्वेंट हो रही है वो हमने सारे ग्रुप्स के ऊपर इंसानों के टेस्ट करनी है. यंग, एडल्ट, ओल्ड, डिजीज्ड, हेल्दी, सब के अंदर हमने चेक करना है, उसकी थेरेप्यूटिक एवेलुएशन करनी है कि ये ड्रग काबिल कबूल, काबिल गौर, काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं. ये हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. इसके बाद है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी क्या है? कैंसर के ट्रीटमेंट को कहते हैं, सबको पता है. अब इसमें यह है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स और कोई भी चीज़ जो लिविंग बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर रही है विदाउट डैमेज टू द होस्ट, उसको ड्रग से ट्रीट करके उसको किल करें. किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है उसको किल करें बाय ट्रीटिंग इट विद ड्रग्स. और इस तरह से करें कि होस्ट को यानी कि ह्यूमन को कोई डैमेज ना हो. इसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट. इसके बाद आती है हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम डील्स करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग. ड्रग्स के
जो एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं उसको हम डील करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। लाइक कोई भी ड्रग क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। ये हमारे पास थेरेपी के साथ तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमने हम लोगों ने देखना होता है कि कोई भी केमिकल लाइक जो हाउस होल्ड में यूज़ हो रहे हैं, कोई किसी ने क्या कहते हैं उसको, वॉशरूम साफ़ करने वाली फिनाइल पी ली, चूहे मार गोलियाँ खा ली, कोई इन्वायरमेंटल कोई इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग कुछ भी यूज़ कर लिया, कीड़े मार दवाई पी ली, इस तरह से ये टॉक्सिकोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी कहते हैं, इसके बाद है फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी क्या है, हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग करनी है किसी भी प्लांट रॉ मटेरियल वगैरह से, फार्माकोग्नोजी कहेंगे उसको। और फार्मेसी है हमारे पास वो ब्रांच जिसमें हम प्रेपरेशन करेंगे, कंपाउंड और डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन को, उसको हम कहते हैं फार्मेसी, जो कि हम प्रैक्टिकल्स में कर भी रहे हैं। दवाइयाँ बनानी हैं, उनको डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को मिलाना है आपस में और उनको डिस्पेंस करना है इन द स्पेसिफिक फॉर्म। इसके बाद हमारे पास पोजोलॉजी। पोजोलॉजी है हमारे पास स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ फार्मा डीलिंग विद द डोज ऑफ ड्रग, कि कितनी डोज में हमने ड्रग देनी है, 20 मिलीग्राम देनी है, 40 देनी है, 50 देनी है, 100 देनी है, कितनी देनी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल। फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल कहते हैं कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ, फार्माकोडायनेमिक क्या था, फार्माकोडायनेमिक था व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब बॉडी के ऊपर ड्रग एक्ट कैसे करेगी, जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर और इफेक्टर का कम्प्लेक्स बनेगा और हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दूसरा, ड्रग जो है वो हमारे पास ड्रग और रिसेप्टर मिलके एक तो ड्रग और रिसेप्टर इफेक्टर कम्प्लेक्स बनेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में मिलके हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल पे जाके एक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या था, वो ब्रांच जो कि हमारे पास बताई थी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी। अब ड्रग बॉडी के साथ कब काम करेगी, जब वो किसी रिसेप्टर या इफेक्टर के साथ जाके बाइंड करेगी तो काम करेगी। ड्रग रिसेप्टर इफेक्टर के साथ आके बाइंड की, रिसेप्टर ही इफेक्टर था, तो हमारे पास ड्रग रिसेप्टर इफेक्टर कम्प्लेक्स आया और हमारे पास बन गया इफेक्ट, कोई भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास है कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड की दूसरा मैकेनिज्म के अंदर, तो ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल पे जाके इफेक्ट किया और इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। ये हमारे पास सिग्नलिंग पाथवेज हैं। सिग्नलिंग पाथवे जो है हमने फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर डिटेल से करने हैं। इसके बाद हमारे पास ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड की, उसने ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाया, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स ने हमारे पास एक्टिवेट किया कपलिंग मॉलिक्यूल को, उसने जाके इफेक्टर मॉलिक्यूल को किया और फिर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में होता है। यहाँ फिर हमारे पास इनहिबिशन हो गई मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोजिनस एक्टिवेटर की, जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर ही एक्टिवेटर था, उसी की मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट हो गई और हमारे पास इंक्रीज हो गया इफेक्टर मॉलिक्यूल पे ऊपर इफेक्ट और इंक्रीज हो गया एंड पे इफेक्ट। फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या थी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग पे बॉडी ने क्या करना है, जो ड्रग हमने ली है, सबसे पहले हमारे पास हमने कैसे लेनी है, प्रोड्रग की फॉर्म में, इनएक्टिव प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमने लेना है, वो एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और फिर उसको वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी बॉडी, जो कि हमारे पास एक्टिव ड्रग होगी। ये जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल है इसको हम कहेंगे प्रोड्रग। फिर ये ड्रग जो है ये हमारे पास एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर ये अपने एक्शन वगैरह परफॉर्म करेगी और फिर एट द स्पेसिफिक टाइम जब ये अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगी तो बॉडी से ये एलिमिनेट होगी। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने देखना है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है फार्माकोकाइनेटिक्स। और डायनेमिक्स के अंदर हमने देखना है कि कोई भी ड्रग हमने कितनी क्वांटिटी में लेनी है, उसकी एफिकेसी कितनी है, उसकी पोटेंसी कितनी है, उसकी थेराप्यूटिक्स कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर देखनी है। इसके बाद